श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरी जिंदगी सबका ख्याल रखने वाली माँ और उस माँ का ध्यान रखने वाले बच्चों का रिश्ता इस दुनिया का सबसे खूबसूरत बंधन है। बेटे के लिए माँ सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि एक दोस्त भी होती है जिससे वो अपने जीवन की उलझनों को साझा करता है। खुशकिस्मत होते हैं वो जिन्हें माँ नसीब होती है, क्योंकि इस दुनिया में ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें मिलावट नहीं होती। जिंदगी में एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। माँ अपने बच्चों से ना सिर्फ निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है बल्कि अपने बच्चों को जिंदगी जीना भी सिखाती है। उन्हें रिश्तों की अहमियत बताती है, अपनों से बड़ों का सम्मान करना सिखाती है, दूसरों से प्रेम करना, अनुशासित रहना समेत दूसरों की मदद करना भी सिखाती है। अर्थात एक इंसान अपनी माँ की बदौलत ही समाज में उठने बैठने के लायक बनता है। अर्थात माँ ही एक व्यक्ति की ज़िंदगी में सब कुछ होती है, क्योंकि माँ से ही इंसान का अस्तित्व होता है। इसलिए अपने माँ को सम्मान दें और उनकी खुशियों को ध्यान रखें, क्योंकि माँ के प्यार के बिना व्यक्ति की ज़िंदगी अधूरी है। माँ दुनिया का सबसे प्यारा तोहफा है। माँ भगवान का रूप होती है जो न सिर्फ अपने बच्चों से निस्वार्थ प्यार करती है बल्कि उनकी खुशी के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। माँ हर इंसान की शक्ति और ताकत होती है। माँ न सिर्फ 9 महीने अपने कोख में रखकर दर्द सहकर अपने बच्चों को नया जीवन देती है बल्कि पूरी ज़िंदगी साए की तरह अपने बच्चों का साथ देती है। माँ की बेहिसाब ममता को चंद शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। आज मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न, ऐसा कौन है जिस पर लगातार प्रहार करने के पश्चात भी वो मुस्कुराए और आपको सुख दे? आपका उत्तर होगा धरती या वृक्ष। दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन है जो बिना आपके कुछ कहे सब जान जाता है, सब समझ जाता है और फिर निस्वार्थ भाव से आपकी सहायता करता है? आपका उत्तर होगा भाई या मित्र। और तीसरा प्रश्न, ऐसे कौन से भगवान है जो स्वयं विष का घूंट पीकर आपको जीवन का अमृत प्रदान करते हैं? आपका उत्तर होगा महादेव। यदि आपके उत्तर ये हैं तो आपके उत्तर गलत है। इन सारे सवालों का एक ही सही जवाब है और वो है माँ। जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो उस समय उन्हें कितनी लात मारी होगी आपने, किंतु फिर भी वो मुस्कुरा के आपको आशीष देती रही। आपके बिना कुछ कहे वो सब जान जाती और इस जीवन की कठिन परिस्थितियों के विष का घूंट पीकर आपको सुख का अमृत देती है। इस जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, अपनी माँ का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। यदि कुछ कर सकते हैं तो जीवन के आनंद में, उद्धव में और धन्यवाद में अपनी माँ को स्मरण रखिए। माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार छिपा रहता है। एक माँ का जीवन पूरी तरह अपने बच्चों के लिए समर्पित रहता है। माँ सदैव अपने बच्चों के बेहतर और स्वस्थ जीवन प्रदान करने के बारे में सोचती है, इस कोशिश में लगी रहती है उसके बच्चे की ज़िंदगी में किसी तरह का दुख ना आए। वह अपने बच्चों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए हर वो प्रयास करती है जो कि संभव है। वहीं जिस तरह माँ बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी तमाम इच्छाओं को मारती है और त्याग करती है, उसी तरह बच्चों का भी दायित्व है कि अपनी माँ का सम्मान और उनकी खुशियों का ध्यान रखें। माँ की जुबान पर अपने बच्चों के लिए कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों से कभी खफा नहीं होती। एक कर्ज है जो हम सब पर सवार रहता है, वो हमारी माँ का प्यार है जो जीवन भर हम पर उधार रहता है। हमने तो अपनी माँ की हंसी को देखकर समझ लिया कि हमारी भी किस्मत बुलंद है। एक माँ की दुआ है इस संसार की सबसे बड़ी दौलत होती है। जो समझ गया वो रईस बन जाता है और जो नहीं समझा वो फकीर रह जाता है। माँ से छोटा शब्द इस संसार में कोई नहीं और इस शब्द से बड़ा अर्थ और किसी शब्द का नहीं। एक अच्छी माँ हर संतान के पास होती है, पर जरूरी नहीं कि एक अच्छी संतान हर माँ के पास हो। जब इस संसार में प्यार को निराकार से साकार होने का मन हुआ तब जाकर इस धरती पर माँ का सृजन हुआ। एक माँ की ममता वह सुरीली संगीत है जो हर किसी के दिल में उतर जाता है। माँ चाहे कितनी भी अनपढ़ हो पर अपने बच्चों को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान माँ से ही मिलते हैं। माँ चाहे कितनी भी अनपढ़ हो पर बच्चों को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान माँ से ही मिलते हैं। माँ अपने बच्चों के लिए त्याग और उनके लिए अपने प्यार की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। हर बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ ही होती है और माँ जो शिक्षा देती है वह जीवन भर उस बच्चे का साथ देती है। माँ वो होती है जो परिवार में किसी की भी जगह ले सकती है, पर पूरे परिवार में कोई नहीं होता जो एक माँ की जगह ले सके। जब एक रोटी के 4 टुकड़े होते हैं तो खाने वाले 5 लोग होते हैं, तो एक माँ ही होती है जो झट से कह देती है कि मुझे
भूख नहीं है। इस संसार में सब चीज़ बिकाऊ है, सिर्फ माँ की ममता ही एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे कोई बेच नहीं सकता। बहुत देखे हैं हमने ज़माने में प्यार मोहब्बत में जान लुटाने वाले। कभी अपनी माँ से भी जाकर पूछना कि कितनी मुश्किलों से तुझे पाला है उसने, रातों में उठ उठ के। इस संसार में हर जगह ईश्वर का पहुँचना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने माँ की रचना की। इस पूरे संसार में सिर्फ माँ ही एक ऐसी होती है जो किसी भी हाल में जान लेती है कि उसके बच्चों की आंखें सोने से लाल हुई है या रोने से। इस पूरे संसार में सिर्फ माँ बाप ही है जो अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते और उन्हें सच्चा प्यार दे सकते। बाकी पूरा संसार सिर्फ दिखावा ही करता है। जरा समय निकाल कर अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा भी लिया करो, क्या पता तुम्हारी किस्मत में तीर्थ जाना ही ना लिखा हो। इस संसार में सिर्फ एक माँ ही है जो उस चट्टान की तरह होती है जो अपने संतान पर आने वाले हर मुश्किल से पहले उससे टकराती है। माँ के हाथों में जादू है, जो सर पर हाथ फेरती है तो लगता है भगवान उतरकर सिर्फ मेरे लिए मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं और मुझे आशीर्वाद देने आए। हमारे पूरे भारत देश में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लोग हैं, लेकिन सब अपनी जननी को माँ ही कहते हैं। अलग अलग भाषा होने के बाद भी माँ को माँ ही पुकारा जाता है। हमारी माँ ही हमारे अस्तित्व का निर्माण करती है। हमारी माँ ही हमें एक आदर्श व्यक्ति बनाती है। वह हमारे आत्मविश्वास को कभी घटने नहीं देती है और हमें हमेशा प्रेरित ही करती है ताकि हम आगे बढ़ते रहें, कभी रुके नहीं। माँ हमारे जीवन की वो नींव है जिसकी वजह से हम मजबूत रहते हैं। माँ हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत बनाती है। एक आदमी एक दुकान में नौकरी किया करता था। वह मेहनती था। काम के प्रति उसकी मेहनत और लगन देखकर उसका सेठ बड़ा खुश रहता था। वह आदमी भी उस दुकान की नौकरी से संतुष्ट था। एक दिन वह बिना बताए छुट्टी पर चला गया। सेठ उस दिन सोच में पड़ गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह सोचने लगा, ऐसी क्या बात हो गई कि ये छुट्टी पर चला गया और मुझे बताए तक नहीं। कहीं उसे पैसों की तंगी तो नहीं रही होगी। यह विचार दिमाग में आते ही सेठ ने उसके पगार बढ़ाने का निर्णय ले लिया। अगले दिन वह आदमी वापस काम पर आया। सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। उसे बताया, मैंने तुम्हारा वेतन बढ़ा दिया है। अगले महीने की 1 तारीख को उस आदमी को बढ़ी हुई पगार मिली। उसने पगार ली, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ना उसने सेठ को धन्यवाद दिया, ना ही वह बहुत खुश हुआ। बस रोज की तरह काम करता रहा। पगार बढ़ा देने के बाद सेठ निश्चित था कि अब वह आदमी और मेहनत से काम करेगा। कुछ महीनों के बाद वह आदमी एक बार फिर से बिना बताए छुट्टी पर चला गया। इस बार सेठ को बहुत गुस्सा आया कि ये कैसा लापरवाह आदमी है। एक तो मैंने इसकी पगार बढ़ा दी, इसके बाद भी इसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। फिर से बिना बताए इसने छुट्टी मार ली। अगले दिन वह आदमी काम पर आ गया। सेठ ने पहले ही तय कर लिया था कि अब वह उसकी पगार घटा देगा। उसने उसे बुलाकर बता दिया कि अगले महीने से वही पगार मिलेगी जो तुम्हें पहले मिलती थी। अगले महीने उस आदमी को घटी हुई पगार मिली, लेकिन इस बार भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना ही उसे दुख हुआ। बस अपने कामों में लगा रहा। यह देखकर सेठ हैरान हो गया। उसने उसे बुलाकर पूछा, क्या बात है? जब मैंने तुम्हारी पगार बढ़ा दी तब तुम खुश नहीं हुए, और जब मैंने तुम्हारी पगार घटा दी तब तुम दुखी भी नहीं हुए। आखिर क्या बात है? आदमी बोला, सेठ जी, जब मैं पहली बार काम पर नहीं आया था उस दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ था। उस समय जब आपने मेरी पगार बढ़ाई तो मैंने सोचा कि जो अतिरिक्त पैसा मुझे मिला है वो उस बच्चे के हिस्से का है, इसलिए मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। जब मैं दूसरी बार काम पर नहीं आया तब मेरी माँ का देहांत हो गया था। उस समय आपने पगार घटा दी तो मैंने सोचा कि मेरी माँ अपना हिस्सा लेकर चली गई, इसलिए पैसे घटने पर भी मैं दुखी और परेशान नहीं हुआ। यह बात सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और उसने उस आदमी को गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती? जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती। उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है। जब तक जिंदगी है अच्छा वक्त भी आएगा और बुरा वक्त भी, इसलिए वक्त चाहे जैसा भी हो उसे पार कर ले। जिंदगी के दबाव में आना बंद कर हर हाल में खुश रहना सीखें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।